साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जीके क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम लेके हैं आप सभी के बीच में एसएससी जीडी यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हिंदी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए। लगभग आपको अगर 10 से 12 मिनट के बीच में आपको बिल्कुल पूरी हिंदी एसएससी जीडी के लगभग जो भी 20 क्वेश्चन आते हैं वो करवाए जाएंगे। तो साथियों, बिल्कुल आप 2021 का जो कि जीडी का पेपर है वो सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो जो भी जीडी के सारे पेपर होंगे सारे सोल्यूशन लेके आएंगे जीके और रीजनिंग के लिए। बिल्कुल आप हमसे जुड़ जाएं। हम आपको बिल्कुल यानी कि 20 में से 20 अब लड़े 20 में से 20 की होगी, हिंदी भी 20 में से 20 और रीजनिंग और जीके में भी आप देखोगे कि यार जीके कैसे आती है, आप सभी को पता चल जाएगा साथियों कि एसएससी जीडी की जो जीके है वो सभी बोलते हैं हार्ड आती है, पर हम बताएंगे कितनी सरल जीके आती है। और जो हिंदी है वो हिंदी भी बहुत ही इतनी सरल आती है कि जिसकी हद नहीं है। जो कि आम बोलचाल भाषा में जो हिंदी बोली जाती है वही एसएससी जीडी पूछती है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी आपसे वही हिंदी पूछती है। तो साथियों, चलते बिना किसी देरी के तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी ये जो अच्छी क्लास चल रही है हिंदी और जीके की जो आप सभी को मिल सके। यानी कि हमारा लक्ष्य बस एक ही है कि आपको बिल्कुल वर्दी दिलाएं, यानी कि एसएससी जीडी में वर्दी दिलाने का लक्ष्य है हमारा, और कुछ भी नहीं है। केवल और केवल वर्दी दिलाने का लक्ष्य है आप सभी को। तो चाहते हैं बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाओ, आपको वही सटीक मार्गदर्शन में आपको तैयारी की जाएगी एसएससी जीडी की हिंदी और जीके के लिए। तो बिल्कुल आप जुड़ जाओ इस चैनल से। तो साथियों, अगर ये पेपर की बात करें तो जो कि अगर हम बात करें तो साथियों जो कि 10 जनवरी यानी कि 10/1/2000 जो कि 23 का जो कि 2022 का एग्ज़ाम था जो कि 2023 में हुआ। तो 10/1/2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसकी हिंदी लेके आए हुए हैं। यानी कि आप देखना पूरी एसएससी जीडी का पेपर है, आप सभी को पता चल जाएगा ये हिंदी इसमें कैसे आती है, आप सभी को मालूम चल जाएगा साथियों। तो बिल्कुल चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है अपना ये, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो उसके लिए होता है विलय। यानी किसी पदार्थ या राज्य यानी कि पदार्थ एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो उसे क्या करते हैं अपन विलय करते हैं, उसका विलय करते हैं यानी कि मिलाना होता है उसका, ठीक है ना। संगम की अगर बात करें तो संगम तो अगर बात करें तो दो क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे संगम बोला जाता है। यानी कि संगम की भूमि जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं तो वैसे उसे दो राज्यों की जो भूमि होती है उसे संगम बोला जाता है, या फिर जो दोआब बोला जाता है, दो नदियों के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है, ठीक है ना। तो साथियों, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है साथियों कि दूसरा प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन किया। यानी कि अशुद्ध वाले बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसमें। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, तो शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार, तो पूर्ण स्वस्थ इसमें गलत है, ठीक है ना साथियों। तो पूर्ण स्वस्थ इसमें गलत है, स्वस्थ नहीं आगा स्वास्थ्य आगा, क्या स्वास्थ्य आगा साथियों, स्वास्थ्य आएगा, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है अपना कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या बोला जाता है, राजस्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, राजस्व। जो राज्य द्वारा जो धन मिलता है राज्य को उसे राजस्व बोला जाता है। उसके बाद ये अपना चौथा प्रश्न है कि चौथा क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसके बाद ये अपना चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्तिक शब्द यानी एकार्तिक शब्द युग्म से करे। तो साहसी व्यक्ति हो जाता है और कछुआ चर जीव है। तो यानी कि साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, क्या होता है अभय। तो साथियों यहाँ आ जाएगा अभय, क्या आएगा अभय, यानी कि जो साहसी व्यक्ति वह अभय हो जाता है और कछुआ उभय हो जाता है, क्या उभयचर है। कछुआ है जो कि उभय है, यानी कि उभयचर जीव है कछुआ। तो उसके ये सेकंड ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पांचवा प्रश्न है अपना, पांचवा प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ शब्द का पर्यायवाची
शब्द नहीं है, तो हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कर्ज ये भी हाथ शब्द का पर्यायवाची है, पानी भी हाथ का पर्यायवाची है, और बाहु भी यानी हाथ का पर्यायवाची है, पर दंत नहीं है। क्या? दंत नहीं है साथियों। दंत यानी तो होता है दांत, यानी ठीक है ना, तो दंत इसका पर्यायवाची नहीं है हाथ का। उसके बाद पांचवा प्रश्न है अपना कि इस छठवा क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि ये नहीं वाला पैटर्न आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, यानी कि आपको ये 3 याद है तब आप चौथा कर पाओगे। तो साथियों यानी कि निम्न में से अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, तो कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कुबेर का पर्यायवाची की अगर बात करें तो किन्नरपति ये भी कुबेर का पर्यायवाची है, और धनपति भी कुबेर का पर्यायवाची है, और यक्ष भी क्या है? कुबेर का पर्यायवाची है। पर अगर हम बात करें साथियों कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो मुनि जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है, मुनि जो कि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है अपना, सातवां क्वेश्चन है कि हिमालय की चोटी तो करती है, वाक्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हिमालय की चोटी तो क्या करती है? आसमान से बातें करती है। तो हिमालय की चोटी किससे बातें करती है? तो आसमान से बातें करती है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आसमान से बातें करती है। हिमालय की चोटी तो आसमान से क्या करती है? बातें करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए युग्मों में से उचित शब्द से बदलें। यानी कि भरत को केकई की करनी पर करुणा हुई, तो भरत को केकई की करनी पर करुणा हुई। तो भरत को अगर हम बात करें साथियों कि भरत को केकई की करनी पर क्या हुई? शोभ हुई, करुणा नहीं शोभ हुई। क्या हुई? शोभ हुई। तो यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नवा क्वेश्चन है अपना कि निम्न अगर बात करें तो अपना नवा क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। तो संख्यावाचक विशेषण का उपयोग नहीं किया गया। तो संख्या की अगर बात करें तो यानी कि दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हुआ, तो अधिक यानी कि संख्या क्या है? अधिक यानी कि संख्यावाचक है, उसमें संख्यावाचक का परिणाम हुआ। तो यानी कि हमारी बगियों में कुछ अधिक वृक्ष है, तो अधिक ये भी कुछ अधिक ज़्यादा ये सब क्या होते हैं साथियों? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते हैं, यानी कि बहुत थोड़े, यानी कि बहुत थोड़े की अगर बात करें ये भी संख्यावाचक होता है, पर इसमें से कौन सा संख्यावाचक नहीं है? तो नव्या के काले बाल है। तो नव्या की क्या है? काले बाल है। तो इसमें गिनती नहीं कर सकते अपन, यानी कि काले बाल है, तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यानी कि आपका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना साथियों कि 10वां क्वेश्चन है कि नव्या ने सुमित की बहुत बरतुसना की, यानी कि नव्या ने सुमित की बहुत बरतुसना की। तो उक्त वाक्य में प्रयुक्त बरतुसना के स्थान पर उचित उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो यानी कि अगर बात करें नव्या ने क्या किया? नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, यानी कि भरतस्ना की अगर बात करें तो उसने क्या होता है? यानी कि अगर बात करें तो भरतस्ना की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है साथियों? प्रशंसा होती है उसकी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन अपना कि दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो एक मेरे नहीं आएगा इसमें, अगर बात करें तो एक मेरा नहीं आएगा, यानी कि मेधावी छात्र ने अच्छा काम किया। तो इसमें क्या एक मेरे नहीं आएगा, ये जो लगा रखा है ये नहीं आएगा। तो इसमें ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप कब आए? तो आप कब आए ये शुद्ध वाक्य है साथियों। क्या ये शुद्ध वाक्य है कि आप कब आए? तो इसका पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद आप कब आयो नहीं आएगा, इसमें आए आएगा। और आप कब आए? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आप कब आया नहीं आएगा, आए, यानी कि जो आए आएगा सर साथियों। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है अपना, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है साथियों की 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो आजकल नहीं वाला पैटर्न ज़्यादा पूछ रहा है आप सभी से, तो नहीं है। तो अगर उसकी बात करते किसी ने जोर से चिक्कार लगे, तो किसी ने जोर से आवाज़ लगे तो नहीं है चिक्कार लगे। तो इसमें ये जो है वो
गलत है, यानी कि चिकार लगाई है इसमें, इससे प्रश्नवाचक स्वर्ण नाम से संबंधित नहीं है। यह मूर्खता किसने की, तो किसने की यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि किसने की, तो इसमें प्रश्नवाचक स्वर्ण नाम है। अगर उसकी बात करें तो संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, तो कौन करता है, कौन, क्या, किसने, ये सब क्या प्रश्नवाचक स्वर्ण नाम में आते हैं। यह गाड़ी, यह, कौन, क्या, किस, ये सारे स्वर्ण नाम होते हैं जो प्रश्नवाचक स्वर्ण नाम में आते हैं। तो इसमें किसी ने जोर से चीकार लगे, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि 14 क्वेश्चन है साथियों की निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला तो निस्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या होता है, निस्वार्थ। अगर हम सहायक की बात करें साथियों की, सहायक कौन होता है, तो आप काम कर रहे हो, आपके साथ अगर कोई आपका काम में हाथ बटा रहा है तो उसे सहायक बोला जाता है। और हितैषी, और अगर हम बात करें तो स्वार्थी, जो किसी स्वार्थ से कार्य करता है उसे तो स्वार्थी बोला जाता है। जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करने वाला उसे निस्वार्थी बोलता है। न्यू आने आता है बिना, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि लेने के देने पढ़ना, मुहावरे का उचित अर्थ है, तो लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है साथियों की लाभ के बदले हानि होना, यानी कि लेने का देना पड़ना। कहीं अब अगर आप लाभ के लिए जाते हो और वहाँ अगर आपके कोई उल्टा काम हो जाता है, यानी कि लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि होना। उसके बाद अब 5 क्वेश्चन आते हैं आपके जो कि गद्यांश से आते हैं साथियों। तो इसमें आज का गद्यांश है कि आज का जीवन से भरा है। तो आज का जीवन किससे, भाग दौड़ से भरा है, यानी कि आज का जीवन किससे भरा है साथियों, भाग दौड़ से भरा है। तो इसमें आपका भाग दौड़ आंसर सही हो जाएगा। तो आज का जीवन किससे, भाग दौड़ से भरा है, तो इसका भाग दौड़ सही हो जाएगा। और उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि जो आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा, महत्वपूर्ण और अनिवार्य जो कि क्या है, आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो यानी कि जो आपको महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है साथियों। तो उसके बाद अपना 18वां क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न है कि साथियों की महत्वपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत क्या हुई है, बढ़ गई, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि महंगाई बहुत क्या हुई है, बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता है। जीवन संघर्ष का, यानी कि क्या है 20वां क्वेश्चन अपना लास्ट की जीवन संघर्ष का पर्याय, यानी कि जीवन किसका है, संघर्ष का पर्याय, यानी कि जीवन संघर्ष का पर्याय होता है। तो इसमें आपका 20वां क्वेश्चन में पर्याय हो जाएगा। तो ये साथियों ये थे अपने 20 क्वेश्चन जो कि 2021 का, यानी कि जो 2021 का एग्ज़ाम था, यानी कि 2022 का था वो, जो कि 10 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने में लेके आए हूँ, ये 20 क्वेश्चन। और कल ऐसे अपन पूरे SSCGD के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास लेके आऊँगा साथियों। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।